अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में ये मुद्दा उठाया कि जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने की परंपरा राजनीति में है, चुनाव को ध्यान में रखकर, उससे देश का विकास अवरुद्ध हो रहा है, सरकारों की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही है। इस रास्ते से हटना चाहिए देश को। कल एक पीआईएल के जरिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस विषय पर जब सुनवाई की आरंभिक तौर पर, तो चुनाव आयोग ने वहीं हाथ खड़े कर दिए, बोले भाई हमसे कोई लेना देना नहीं, मेरे पास कोई अधिकार नहीं, हम क्या कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को खिन्नता भी हुई कि आप चुनाव आयोग हैं और आप हाथ खड़े कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपका तो ईश्वर मालिक है। फिर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अगली तारीख को जब आए तो ये बताएं अदालत को कि जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने की प्रथा है, इसको कैसे, इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। अब मुफ्त की रेवड़ी क्या है? चुनाव में कहते हैं कि भाई हम सरकार में आएंगे तो साइकिल देंगे फ्री में, कोई कहता है स्कूटी देंगे, कोई कहता है स्कूटर देंगे, कोई मोटरसाइकिल, दक्षिण में चले जाइए तो टीवी है, मंगलसूत्र है, पायल है, पाजेब है, कान का बुंदा है। एक चुनाव में तो एक पार्टी ने देसी घी का भी वादा कर दिया था कि भाई 5 किलो देसी घी भी देंगे परिवार में, ताकि सब खाओ पियो हुष्ट पुष्ट रहो। कोई कह रहा कपड़ा फ्री, कोई कह रहा जी दवाई फ्री, कोई कह रहा जी पढ़ाई फ्री, कोई सिंचाई फ्री, कोई बिजली फ्री, कोई पानी फ्री। ये इन सब को मिला लीजिए तो मुफ्त की रेवड़ी एक फ्रेज बनता है, एक बात पर, एक शब्दावली है। लेकिन ये होगा कैसे? कोई राज्य आप बता दीजिए, या देश की कोई राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ता हो वो बता दीजिए, भाजपा से लेके और छोटे से छोटा दल तक, जो ये मुफ्त की रेवड़ी नहीं उछालता हो चुनाव में। ये तो चुनाव का सबसे पहला टोटका है। कोई कह रहा जी मोबाइल देंगे मुफ्त में, दूसरा कह रहा जी हम लैपटॉप देंगे, तीसरा कह रहा हम टैबलेट देंगे, चौथा कह रहा कि हम इसमें इतने जीबी का डाटा देंगे। ये क्या है? वही है ना, कर्ज माफी का मामला भी उसी में फिर आ जाएगा। तो सारे दल तो एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं, सबको ये इजी वे आउट लगता है चुनाव जीतने का, सरलतम तरीका। फिर इस पर अंकुश कौन लगाएगा? और अंकुश लगाने के लिए निर्णायक नियमावली कौन बनाएगा? एक दूसरा एक बड़ा महीन प्रश्न है। कल्याणकारी राज्य के अवधारणा के तहत देश में या राज्यों में गरीबों, वंचितों, ऐसे वर्ग के लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें जो विशेष योजनाएं लाती हैं, क्या उनको भी मुफ्त की रेवड़ी के दायरे में रख दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है, जान लीजिए। इस सवाल के उत्तर पर बहुत कुछ टिकेगा भारत की राजनीति का और भारत की समाज नीति का। जैसे कोरोना काल के समय एक शुरुआत हुई, 80 करोड़ लोगों को राशन मुफ्त, जो आज तक जारी है। अब इसको आप क्या कहेंगे? रेवड़ी कहेंगे, गजक कहेंगे, क्या बोलेंगे? मुफ्त की रेवड़ी है, कैसी रेवड़ी है, क्या है? क्या लोगों को भूख से मरने के लिए छोड़ दिया जाए? या उस समय उनसे कहा जाए पैसा लाइए, जब पैसे के उपार्जन का कोई उपाय नहीं, पूरा देश बंद था? सवाल है। किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया
हर तिमाही पड़ता है, साल में 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि। ये रेवड़ी है, गुलकंद है, कलाकंद है, रसमलाई है, क्या है, इसका भी फैसला करना होगा। नहीं, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पढ़ाई लिखाई में तमाम किस्म की सहूलियतें, वजीफा मिलते हैं, उनको क्या मानेंगे? रेवड़ी है, क्या है? ये बहुत सारे सवाल है, मसला इतना सीधा नहीं है। और इस सब के ऊपर जो नेता मुफ्त का माल खा रहे हैं उसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही। इस पे तो लट्ठम लट्ठा हो रही है, लेकिन न नेता जो मुफ्त का खा रहे हैं, मुफ्त की सुविधाओं की गंगा में आकंठ डूबे हैं जो माननीय, उन पर चर्चा नहीं हो रही कि उनका क्या करें। इसलिए ये प्रश्न नैतिक आधार पर कमजोर हो जाता है। आटा से लेकर डाटा तक सब मुफ्त, जिसे रोटी दाल चावल सब्जी बनाने में बहुत समय लगता है, तो मैगी का कल्चर आ गया कि भी गर्म पानी डाला और हिलाया और डब्बे में खा लिया। वैसे राजनीति में विकास, समाज सेवा, जन कल्याण, इसके रास्ते राजनीति चमकाने में बहुत समय लगता है। तो एक नया चलन आ गया कि भाई मैगी बनाओ और खाओ। तो मैगी ये है, जो जितना बड़ा गपोड़ी वो उतना बड़ा सफल। बोले जी सबको 4-4 कमरे का मकान देंगे। हो सकता कल सैयद मोहम्मद तकी ये ऐलान कर दे, तो कौन माइकलाल इनको हराएगा? इनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले को जनता मारेगी, बाकी तो छोड़ो, बाद में शर्तें लागू कर देंगे तो पता लगेगा पूरे सूबे भर में 4 लोगों को मकान मिला। बोले बाकी तो शर्तें पूरी नहीं करते। ये राजनीति को जो मदारी तंत्र में परिवर्तित कर दिया गया ना, इसका उसी का कारण है। जन कल्याणकारी भी राज्य भारत की व्यवस्था है, वेलफेयर स्टेट की व्यवस्था है जो हमने स्वीकार की। उसमें जो वंचित है, गरीब है, दरिद्र है, उसको अगर सरकार मुफ्त सुविधाएं नहीं देगी तो ऐसा भी हो सकता है उसके परिवार का जीवन समाप्त हो जाए। जीवन ना भी समाप्त हो तो भी वो मुख्य धारा में फिर कभी नहीं आ सकता। इसलिए हमने ये तय किया भारत ने आजादी के बाद कि नहीं, सरकारें उनके लिए खड़ी रहेंगी, राइट फ्रॉम केंद्र टू नगर पालिका सब। अब इसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई किसी पार्टी ने कहा 5 किलो देसी घी हर परिवार को, 2 किलो खाओ, 3 किलो मालिश करो। किसी ने कहा कि भाई आप गरीब हैं तो आपको ये चादर देंगे, कंबल देंगे, रोटी देंगे, कपड़ा देंगे। अब इसमें रेवड़ी किसको माने और गजक किसको माने, गुलकंद किसको माने और कलाकंद किसको माने? राजनीति में सारे राजनीतिक मित्रों के लिए एक बात कहूं, कितनी भी दिमाग लगा के, ओपी सिंह आप भी सुन लो, कितना भी दिमाग लगा के कोई नया फार्मूला खोज के लाओ, एक दिन में उसकी कॉपी हो जाती है, जान लीजिए। क्या? बहुत तेज दुनिया है बाबू। अब कौन नहीं पहन रहा रुद्राक्ष की माला मोटी मोटी? सब पहन रहे। अरे रुद्राक्ष की माला कितने की मिल रही? 25 रुपया की, हम भी डाल लेंगे गले में। बोलो आओ लड़ाओ पंजा, लड़ाओ पंजा। त्रिपुंड सब लगा रहे हैं। पहले हो सकता है आप यूनिक हो त्रिपुंड वाले बाबा, अब अभिषेक वाजपेयी का हम डबल त्रिपुंड लगाएंगे। आओ कौन माइकलाल निपटेगा हमसे? क्या बोले तुम 2 रुद्राक्ष पहने हो, हम 4 पहनेंगे, 2-2.5 किलो वजन का ले। इसलिए अब ये मसला बन गया। कोर्ट ने कहा कि इसके रोकने के लिए उपाय बताइए आके। मैं हैरान ये हूं कि कोर्ट की मर्यादा भी बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन कोई राजनीतिक दल ऐसा है जो इस खेल से बाहर है। जब सब एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं तो रोकने का उपाय कौन बताएगा? मसला ये कि हर पार्टी कहेगी कि जो योजनाएं मैंने बताई या अपनी सरकार के कार्यकाल में लागू की वो जन कल्याण है, और जो पड़ोसी वाला कह रहा है ये रेवड़ी है। ये भी तो लफड़ा है। बिल्कुल
नहीं, एक से सुनो। सपा ने कहा कि हम मुफ्त 100 ग्राम जलेबी सबको देंगे हर रोज सुबह, ठीक। कांग्रेस कहेगी ये रेवड़ी है, और कांग्रेस घोषणा करेगी कि हम शाम को 2-2 बालूशाही सबको देंगे, तो सपा कहेगी ये रेवड़ी है। फिर तब क्या करेंगे? एक आपकी पार्टी की तारीफ करने का मन कर रहा है, पहले कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, उसके बाद सवाल। गुरु हमने बड़े बड़े देखे 35 साल में, क्या आपसा नहीं देखा कसम से। क्या कांग्रेस वाले बेहोश आपको देख के, सपा वालों पानी की छींटे आंख में मार रहे तब भी आंख नहीं खुल रही, बसपा बेहोश पड़ी, भाजपा के पसीना आ रहा है एसी में, कह रहे यार ये तो नए ही किस्म का आइटम है। क्या अच्छा आप मतलब बिल्कुल फ्री स्टाइल खेल रहे हो, आगे भी बल्ला मार रहे हो, पीछे भी मार रहे हो, विकेट पे भी मार रहे हो, दाएं बाएं, मतलब बिल्कुल। मैं एक वीडियो देख रहा था अरविंद जी का, उस वीडियो में था कि वो कई भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर जवाहरलाल जी ने दोस्तों भिलाई का कारखाना नहीं लगाया होता, उसकी जगह मंदिर बनवा दिया होता, तो भारत तरक्की करता? नहीं करता। भारत के मंदिर हैं ये कारखाने, मंदिर में उलझा के बीजेपी ने ऐसा वैसा कर दिया, ठीक। देख रहा हूं, फिर उसके साथ एक वीडियो लगा है कल, त्रिपुंड, ऐसा त्रिपुंड जैसा काशी विश्वनाथ में भी न लग पाए, है बिल्कुल चौचक। चौचक समझते हैं? आप नहीं समझते होंगे, केवी त्रिपाठी समझेंगे, अभिषेक समझेंगे, ओपी सिंह समझेंगे। चौचक और बड़े मनका की माला रुद्राक्ष की, जो केवल बाबा सन्यासी पहनते, उतना बड़ा मनका आप होल्ड भी नहीं कर सकते, उसकी डबल राउंड वाली माला, क्या ओ करे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम तो दोबारा देखे नहीं, लगा कि कोई साधु बाबा हैं क्या। क्या अब ये बीजेपी वाले कल से बेहोश हैं, उस फोटो को बार बार देखते हैं, होश में आते फिर बेहोश हो जाते हैं। गुरु आप तो बिल्कुल गजब हो, नहीं। और ये जो बात आई है रेवड़ी वाली, ये भी आप ही के चलते आई है तकी साहब, गलत तो नहीं कहा? अच्छा इसमें बताओ, कोई गलत बात तो मैंने नहीं कही, आप भी खुल के हंस रहे हो। मनीष सिसोदिया ने अभी 6 महीने पहले किसी की ऐसी फोटो देखी, शायद बीजेपी वाले की होगी मेरे ख्याल से, तो लिखा काश चुनाव से पहले जनता के पास जाते और विकास का काम करते, स्कूल में ऐसा करते, अस्पताल में वैसा करते, तो चुनाव के समय मंदिर मंदिर नहीं भागना पड़ता। क्या आदरणीय सिसोदिया जी ने कहा। अब ये इसमें केजरीवाल जी की फोटो कहां फिट होगी? सोमनाथ वाली। रुद्राक्ष पे शायद अभी नहीं लगा टैक्स, इसीलिए रुद्राक्ष चल रहा है झमाझम, और जैसे जैसे चुनाव आएगा इतना बिकेगा रुद्राक्ष की बिल्कुल असली नकली सब बिक जाएगा, स्टॉक बचेगा नहीं। आप ही पहले शुरू कर दिए। नहीं हम तो नहीं मोहम्मद तकी, एक बार मैं बड़ा बेढब आदमी हूँ। क्या बेढब समझते हैं ना, है लोग जिधर सिरहाना रखते उधर मैं पैताना रखा पूरी जिंदगी। क्या है मेरा अपना डीएनए है। मैंने एक बार बहुत बड़े संत से पूछ लिया तकी साहब, क्या यही बात मैं अरविंद केजरीवाल से भी पूछ लेता, भाजपा वाले मिलते उनसे भी। मैंने कहा कि भाई रुद्राक्ष का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों अर्थ, ओपी सिंह जी आ रहा बस, दोनों अर्थ ये कहते हैं ये शरीर से स्पर्श करना चाहिए। क्या मैंने आप कुर्ता के ऊपर क्यों पहनते हो? रुद्राक्ष अंदर होना चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल डबल ऊपर डाले थे, जैसे राहुल जी जने ऊपर पहन लिए थे, इसलिए हमको ना बताओ मित्र। हाँ ये भाजपा वालों से आप जीत सकते हो, मुझसे नहीं। हाँ भाजपा वालों को ट्रेनिंग की जरूरत है, मुझे थोड़ी ना ट्रेनिंग की जरूरत है। कपड़े के ऊपर जनेऊ और कपड़े के ऊपर रुद्राक्ष, ये तो चल ही रहा है? हालांकि इस सबके प्रेरणा स्रोत आप ही की पार्टी है। आप लोगों ने भी ऐसा बवाले आजम बना दिया है कि आदमी रपट पड़े लेकिन फोटो खिंचा रहा है। क्या मंत्र आ रहा नहीं आ रहा, कुछ हो रहा नहीं हो रहा, बोला यार साबुन है एक बाबा के शंकर जी के ऊपर जल का फोटो तो खिंचवाई लो, क्या और डालो, किसी तरीके जान बचे, वो एक अलग विषय है। खैर मैं समझना चाह रहा हूं ये 80 करोड़ लोगों को अनाज, राशन, इसको किस उसमें रखें? अगर ये रेवड़ी है
तो मेरा प्रश्न है, क्या भूखों मर जाने दे लोगों को? और अगर देते हैं तो ये राजनीतिक लाभ भी देती है, ठीक बात है। भाजपा के विजय अभियान का बहुत बड़ा हिस्सा इससे निकल के आया। बाकी की तो सब कहानी है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बुलेट पॉइंट्स बना के लाओगे, इस पे कैसे रोक लगाओगे केंद्र सरकार? मैं इससे पहले की बात करता हूं, पहले ये तो तय हो जाए रेवड़ी क्या है, गजक क्या है, मुरमुरा क्या है और चना क्या है। हम लोग पेचों पर बात कर लें, इसमें समस्याएं कहां आएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सरकार को जाना होगा, बच नहीं सकते, कुछ तो बताना ही पड़ेगा। मैं एक प्रश्न उठाता, जो ओपी सिंह जी ने एक बात कही कि भाई चुनाव में आप कहते हो कि हमें वोट दो, हमें जिताओ तो हम ये देंगे मुफ्त, ठीक, ये रेवड़ी में आना चाहिए, जन कल्याण चीजें नहीं, मान लीजिए, ठीक। यानी गवर्नमेंट इन पावर जो है उसके जो फैसले हैं जनता के लिए, उनको रेवड़ी नहीं माने, एक बात आई, ठीक है। मेरे ख्याल से इसमें सब सहमत होंगे। लेकिन मान लीजिए कल को किसी को पता था कि आम आदमी पार्टी का आविष्कार होगा भारत में, जो इतना तेजी से चलेगी, नहीं ना। और कल मान लीजिए आम आदमी पार्टी का भी कोई सुपरलेटिव वर्जन आ जाए तो कोई रोक लेगा, नहीं ना। और वो पार्टी कहे कि चलो चुनाव के समय घोषणा पत्र में कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुनाव से 6 महीने पहले तय कर देंगे कि भाई हर आदमी के घर में आधा किलो जलेबी हर सोमवार को जाएगी, तब क्या कर लीजिएगा? वो कहेगी ये भी जन कल्याण है। जन कल्याण की परिभाषा क्या है? जिससे जनता खुश, वही कल्याण, उसका कल्याण है। तब क्या करेंगे? मेरी चिंता यह है, कल कोई पार्टी खड़ी हो गई जिसने कहा कि भाई हर घर में कम से कम एक कार तो होनी ही चाहिए। अरसात बरसात में हमने देखा है लोग कितने कष्ट में जीते हैं, क्या उसको कौन हराएगा? कौन माई का लाल उसके खिलाफ चुनाव जीत पाएगा? और मुझे ये लगता है कि जब भारत में आम आदमी पार्टी का एक नया वर्जन आएगा, जैसे मोबाइल का नए वर्जन आते हैं, तो हो सकता है वो ऐसी कोई घोषणा कर दे। तब देखो एक बात कहें, मैं पूंजीवाद के खिलाफ बोलने में ताली बहुत मिलती है, क्या? लेकिन मेरे साथ मुश्किल है, मैंने कहा मैं सिरहाना पैताना उल्टा रखता हूं। घनश्याम दास बिड़ला, जुगल किशोर डालमिया, ये दंडी स्वामी थे गांधी जी नेहरू जी के समय में, नहीं ना। इनकी आय और ननकू की आय बराबर थी। ये बात दुनिया में कहीं संभव नहीं, ठीक। इसलिए इस तर्क को मैं अभी स्वीकार नहीं करूंगा, ठीक। अभिषेक वाजपेयी, मुझे बताइए कौन से घोषणाएं रेवड़ी हैं, कौन सी घोषणाएं नॉन रेवड़ी हैं? एक A4 साइज कागज लीजिए, उसको 2 हिस्सों में बांटिए, एक तरफ रेवड़ी लिखिए, एक तरफ नॉन रेवड़ी। जरा बताइए रेवड़ी क्या है, ये नॉन रेवड़ी तो फिर समझ ही गए, आप लोग कह ही रहे कि यहां बैठकर सब लोग बोल लो, क्या नामों खुलासा मुझसे मत कराएगा, नहीं तो मेरी बहुत बुराई भलाई हो जाएगी। क्या जिन लोगों के आप नाम सब लोग ले रहे हो ना, इनके सबसे अच्छे रिश्ते हैं, जितने टॉप बॉसेज हैं राजनीति के, क्या सबसे टेलीफोन करिएगा तो मैं बता दूंगा 1 to 1 है। मैंने देखा आंखों से, ये गूगल मन वाली बात थोड़ी मत बोल रहा, क्या कोई कमर में हाथ डाल रहा है, कोई गले झप्पी ले रहा है, कोई ऐसे चिपटा रहा है, क्या सारा समाजवाद बाहर निकल के होता है, वहां नहीं, क्या ये हमेशा रहा। घनश्याम दास बिड़ला जी की जय जय हमेशा रही, कब नहीं रही। इसलिए ठीक है, वो विषय अलग का है। और सुनिए जी, अभिषेक जी, ना अभी नहीं, इसको सिर्फ 3 नहीं, अरे छोड़ो ना महाराज। अमिताभ जी, किसी में मैंने कहा कि 3 लोग ही डिफाइन कर सकते ठीक, हैं, ठीक, अच्छी बात है। इसलिए ठीक है, इसीलिए जब आप इन 2 लोगों के नाम लेते हो तो ये 2 लोगों के कान पे ये लोग क्यों नहीं गंभीरता से लेते? क्योंकि इनको पता कि आपके बॉसेज उनको होली दिवाली शुभकामनाएं भेजते रहते हैं, उनकी शुभकामनाएं आती रहती हैं, नमस्ते दुआ सलाम चल रही है। वहां कहां अभिषेक वाजपेयी और मोहम्मद तकी पूछ रहे कोई ओके मित्र पार्टी को? हम तो देखा आंखों से, उतना बता रहा हूं। अब इसका खुलासा नहीं कराना मित्र, बहुत गंदा हो जाएगा। क्या भाई आपने ये क्या बवाल नया बखेड़ा खड़ा कर दिया? एक
हम लोग अभी 1 घंटे लगभग 45 मिनट से इस बहस में एक चीज खोज रहे हैं, रेवड़ी किसको बोलेंगे? क्योंकि जो भी सरकार कुछ करेगी, जो भी पार्टी करेगी, वो सिद्ध कर देगी 4 तर्क देके कि मेरी वाली योजना या घोषणा रेवड़ी नहीं है। वो कह देगी हर आदमी को कम से कम महीने में 1 किलो बादाम खाना चाहिए। हमने 1 किलो बादाम दिया, अश्विनी उपाध्याय कहने से रेवड़ी कैसे मान ले? तब क्या करें? मुश्किल ये है कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ठीक, आदर्श स्थिति क्या है? सबके माँ बाप यही कहते हैं, ओपी सिंह जी, सबके माँ बाप यही कहते हैं कि बेटा सालों भर पढ़ो पूरी किताब, पूरा कोर्स। आदर्श स्थिति यही है क्या? लेकिन लड़के को सिनेमा भी देखना है। अरे रुको भाई, दोस्त यारों के साथ भी जाना है। तो वो क्या करता है, इम्तिहान से 15 दिन पहले कुंजी ले आता है, कुंजी पढ़ लेता है, टेप टाप के पास हो जाता है। कौन ऐसा है जो 5 साल सूखे में संघर्ष करे? बरसात की गारंटी नहीं होती, ये चुनाव है, जीत भी सकते हार भी सकते। तो मैगी क्यों ना बनाए, गर्म पानी डाला, ऐसे हिलाया, खाने को तैयार, 15 दिन में चुनाव हो जाता है। बड़े नेताओं के साथ बैठी है ओपी सिंह जी, आपकी क्या ओपिनियन है? वो मुझसे कहते हैं अग्निहोत्री जी 3 महीने में चुनाव होता है, 3 महीने में, बाकी तो कहानी है। ओपी सिंह जी, तब ये बात कहां लागू होगी कि संविधान ने कहा कि बुनियादी जरूरतें पूरी करो? हम सब हमारे स्तर के लोग, चाहे वो राजनीतिक लोग हैं चाहे कोई लोग, वो मानते, लेकिन जिनको पार्टियां चलानी है वो ऐसी बहसों को सुन के हंसते हैं, कहते हैं ये पगला आ गए सब हैं। नहीं आफ्ताब जी, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। ये सुनिए, लोग सुन के वो वही बात अश्विनी उपाध्याय के लिए कहते, वही मेरे लिए कहते पगला आ गए लोग। एक बात कहता हूं, ये विषय हमेशा के लिए समाप्त हो जाना चाहिए। अभिषेक वाजपेयी के मित्र पार्टी मोहम्मद तकी, अश्विनी भाई आएंगे आपके पास, ओपी सिंह सब और अश्विनी उपाध्याय को भी समझ आ जाना चाहिए। मैंने 35 वर्ष की पत्रकारिता में, वाजपेयी सुन लो भैया, किसी बड़े उद्योगपति को किसी बड़े नेता के साथ जनता दरबार में मिलते नहीं देखा कि लाइन में लग के मिलो। वो सुबह के नाश्ते पर, दोपहर के भोजन पर, ये रात के भोजन पर ही मिला, अंदर डाइनिंग टेबल पर। और कोई ननकू घुराऊ और रज्जाक मैंने नाश्ते पर मिलते नहीं देखा बड़े नेता से। सारी पार्टियों की बात कह रहा हूं, इसलिए नमस्ते, अब इस पर बहस नहीं करूंगा, मेरे शो में इस पर बहस नहीं होगी। ठीक, हमने सब देखा। अरे रुको भाई तकी साहब, आप तो इरिटेट कर रहे हो मुझको। आदर्श स्थिति बता दी उन्होंने, अश्विनी उपाध्याय ने संविधान पढ़ के, क्या कि जब सारा सावन, सारे देश में सावन आ जाए, हरितिमा आ जाए, तो ऐसी खुरापात करना ना, वो आएगी हरितिमा। 5.25 करोड़ मुकदमे, 5.25 करोड़ मुकदमे ठोकरे खा रहे अदालतों में। कांग्रेस के पेट में दर्द हुआ नहीं, आम आदमी के हुआ नहीं, पराये आदमी के हुआ नहीं, भाजपा के हुआ नहीं, आप समाजवादी के हुआ नहीं, बहुजन समाज का लेने देना नहीं, इस तरह के मामलों से। क्या किसके पेट में दर्द हो रहा है? इनसे को चुनाव जीत रहे हैं कि इनमें बुढ़ापा जवानी खराब कर दें हैं, और बाद में अश्विनी उपाध्याय बनेंगे, पीआईएल करेंगे। मंत्री कब बनेंगे? मंत्री कोर्ट के मुकदमे सुलझाने से तो नहीं बनेंगे। मंत्री बनेंगे कि सबको 5-5 किलो घी, चलो आओ। ये झाँव कुछ हासिल नहीं। और ओपी सिंह जी, अब समय कम है, मैं 2-3 बुनियादी बातें रखूंगा बस। छोटे मकान में रहना शुरू करें बड़े राजनेता, छोटे राजनेता बड़े मकान में रह ले, कोई दिक्कत नहीं, अपना बनवाया हो तो। लेकिन जो शासन से मिले, छोटे मकानों में रहने की आदत डालिए। क्या नारायण मूर्ति छोटे मकान में रह सकते हैं? आप विधायक जी क्यों नहीं रह सकते? सांसद जी क्यों नहीं रह सकते? मंत्री जी क्यों नहीं रह सकते? फौज फाटा अमला जमला, यूपी का आदमी इस शब्द को समझता है। फौज फाटा अमला जमला के बिना मूव करने की आदत डालिए। अकेले बैठे हो, इतनी बड़ी मेज, 12 फुट इधर और 12 फुट उधर, अरे भाई 3-3 फीट ही रख लो, उस पर कोई बारात खाएगी खाना? ये जो मुगले आजम टाइप माइंडसेट है ना, मां बदौलत जिल्ले इलाही सुल्तान आलम, एक याचिका तो इसके खिलाफ होनी चाहिए। जड़ जब तक नहीं सुधरेगी, जड़ में कीड़ा रहेगा। 100 अश्विनी उपाध्याय, 1000 पीआईएल लगा दे।
किसी दिन जज साहब का मूड खराब होगा, इनको डांट भी देंगे, कहेंगे भाई अब कल से कोर्ट मत आना। एक बार शर्मा जी को डांटा था ना, है कहा था इनके ऊपर जुर्माना लगाओ, रोज बवाल खड़ा करते सुबह सुबह। ठीक, आप लोगों मैं बहुत ग्रास रूट लेवल की चीजें देखता हूं। ओपी सिंह जी, क्या किसी ने देखा बड़े नेताओं के जो पोडियम बनता है ना मंच का, जिसपे खड़े होकर भाषण देते हैं, क्या उसमें कौन से फूल लगते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उनको, हिंदी का तो नाम ही नहीं, नीले वीले जो वैसे होते हैं। लोगों ने मुझे बताया विदेशी फूल होते हैं, एकॉर्ड फकॉर्ड क्या बोलते हैं, मैं तो जानते ही नहीं, और बड़ा महंगा आता है, डंडी से हिसाब से बिकता है। कभी ओपी सिंह ने, तकी ने, त्रिपाठी जी ने, वाजपेयी जी ने, अश्विनी उपाध्याय ने ये बात उठाई, कह रहे चाचा मेरा गेंद जो यहाँ लोकल है, लोग वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, गेंदा ही लगा लो। बोले गेंदा नहीं, और जो गेंदा ले आया उसका टिकट भी काट दिया। वो गेंदा ले आया, अकल ही नहीं, क्या इसको भगाओ। क्यों भाई? मेरी दृष्टि गांधी वाली दृष्टि है, बाकी फर्जी बातों में कुछ रखा नहीं, लोहिया वाली दृष्टि है मेरी। क्या आप 1000 याचिकाएं दायर कर लो, जितने धूर्त लोग होंगे वो एक समय के बाद अश्विनी उपाध्याय को कह देंगे इनका दिमागी संतुलन खराब हो गया, क्या खत्म हो गई बात, केस खारिज। बोले यार छोड़ो यार, किसने की? उपाध्याय ने। बोले छोड़ो, क्या ये मैं जानता हूं, ये दुनिया में हमेशा होता आया। क्या सच्ची बात कहने वाले को सारे भ्रष्ट मिलके पागल करार देते हैं। सुकरात के साथ भी ये हुआ था, अरस्तु के साथ भी ये हुआ। आप लोगों ने ये मांग जब तक नहीं उठाएंगे अपने बड़े नेताओं से कि साहब आपके घर में घुसने में वो जो राजत्व का बोध होता है वो ठीक नहीं, वो भारत जैसे देश के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। गांधी और लोहिया इसीलिए औरों से बड़े हैं, जयप्रकाश, राजेंद्र बाबू इसीलिए बड़े हैं, दीनदयाल जी। आपके यहां गेंदा गुलदाउदी का कारोबार नहीं कोई, बोलो ओनली विदेशी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, नो। क्या क्यों भाई? प्राण का इतना खतरा है तो डॉक्टर ने बताया राजनीति करो। ओपी सिंह बता दें, वाजपेयी जी बता दें और त्रिपाठी बता दें, ये 3 लोग तो उत्तर प्रदेश में शासन में रहे हैं। अमिताभ अग्निहोत्री ने कभी एक होमगार्ड के लिए भी एप्लीकेशन दी हो? बता दे। यानी कैसों को मिल गई। मैं चाह लेता तो सत्ता प्रसन्न हो जाती, कहती चलो कुछ बोले तो, कहते भाई साहब नहीं ये 30-35 ले जाओ आप, ये सब वहीं दंड पे लेंगे। हैं 2 थानेदार, 4 दरोगा, डीएसपी, एसपी सब लगा दिए, एस्कॉर्ट चलेगी। क्या जा रहा है सत्ता को? उनकी जेब से जा रहा है। अमिताभ जी सेट हो जाएंगे। अगर सरकारी खजाने से खर्चा हो और सेट अमिताभ जी मेरे लिए हो जाए, इससे अच्छी डील कोई और है? ये कभी आप लोगों ने क्यों नहीं सोचा? आपको पता है विशिष्ट सुरक्षा पाए लोगों के मासिक खर्च कितने हैं सुरक्षा पर? क्या उस स्तर की सुरक्षा अगर निजी व्यय पे वे रखें तो घर मकान बिक जाए एक ही साल में। क्या जॉर्ज फर्नांडीज, तब तक ये बातें अदालतों में ऐसे घूमती रहेंगी, जज साहब भी आनंद लेंगे। क्या सावन चल ही रहा है, कुछ होना जाना नहीं, लिख लो मेरी बात। ये अश्विनी जी रिमाइंडर डालते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। जॉर्ज फर्नांडीज ने मुझसे कहा, त्रिपाठी जी एक बार, वाजपेयी जी ने उनसे कहा कि आईबी ने कहा आपको जीवन को खतरा है, रक्षा मंत्री थे। जॉर्ज साहब ने कहा कि अटल जी ये रास्ता मैंने खुद चुना है राजनीति का, किसी ने थोपा थोड़ी ना है, और अगर मैंने ऐसे कर्म किए कि लोग मुझे मारने को ढूंढ रहे तो वैसे मुझे छोड़ देना चाहिए राजनीति। क्या उन्होंने एक सिपाही भी नहीं लिया, अटल जी बहुत कहे नहीं लिया, और उसके एवज में ये और किया, अपनी कोठी से गेट भी हटवा दिया। क्या मैंने कहा गेट काहे को हटवा दिया जॉर्ज साहब? तो मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सेना में काम करने वाला जवान, ओपी सिंह जी सुन लीजिए,
सेना में काम करने वाला जवान और अगर ये कहे कि हमको 2 गार्ड दो, तो इसका मतलब है आप सेना में क्यों आए? आप राजनीति में क्यों आए? मैं अश्विनी जी से कहूंगा एक बार जोड़ लो, देश भर में जितना ये फौज फाटा लिए घूमते, इन पर टोटल खर्चा कितना है सरकार का, जनता का, एक्सचेकर का। एक बार जोड़ के इस पे भी मुकदमा ले आओ, हम भी तो जाने। आपकी जान कीमती है या गरीब के यहां पानी कीमती है, इसका तो फैसला होना चाहिए। एक व्यक्ति की जान कीमती है, हर व्यक्ति की जान, लेकिन कितनी कीमती है यह भी तो तय होना चाहिए। क्या भूख की दरकिनार हो जाएगी? इतना फौज फाटा क्यों? पार्टी के कार्यालयों को देख लीजिए, व्यक्तिगत आवासों को देख लीजिए। लखनऊ में एक आवास है माल रोड पे, हमारा पूर्व का दफ्तर पहले वहीं था। वो लाल किले से कम नहीं है भाई ना। कभी कभी खुलता है, कभी कभी खुलता है साल में 1 आध बार मुश्किल से, लेकिन लाल किले से कम नहीं है। शाहजहां देखते तो रस्क खाते, कहते यार इन पहले देख लेते तो ऐसे ही बनवाते लाल किला और ताजमहल। वो क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? ऐसा मत कहिए। छोटे घरों में नहीं रह सकते। गांधी जी के पास बिरला जी भी थे और डालमिया भी थे। जो लोग लिखते पढ़ते वो जानते हैं। उनके कहने से लाखों लोगों की मदद की इन बड़े लोग उद्योगपतियों ने। गांधी जी चाहते तो अपने लिए 4 BHK नहीं ले लेते ना। ये टेरेस गार्डन वाला ले लेते, पेंट हाउस, तब नहीं लिए ना। वाल्मीकि कॉलोनी में रहे दिल्ली में, उस वक्त उसको दूसरी कॉलोनी बोलते थे। और हम लोग कह रहे हैं कि हम रेवड़ी पर बहस करेंगे। नहीं, ये जो मानसिकता है ना उपाध्याय जी, राजा की मानसिकता खैरात देने की ही होती है। क्या राजा वाली मानसिकता से परे आ जाइए, रेवड़ी का लफड़ा ही खत्म हो जाएगा बिना मुकदमे के। आपकी याचिका का कोई अर्थ नहीं रहेगा। हम लोग राजाओं का इतिहास नहीं पढ़ते, सुल्तानों का, बादशाहों का। खुश हो गए, बोले इनको जमींदारी अता की जाए 100 गांव की, इनको 2 किलो अशरफी दी जाए, खुश हो गए। क्या ऐसे करते थे ना राजा? अब नेता वही काम मंच पे करते हैं। देखा भीड़ अच्छी है, तबीयत भुरभुरी हो गई, बोले जाओ सबको मोटरसाइकिल, ताली बज गई। ये भाव वही तो है राजा वाला। आखिरी बात कहता हूं, अश्विनी जी को इस पर लड़ना चाहिए, पार्टियों को चिंतन करना चाहिए। इसमें तो कुछ नहीं होगा, रेवड़ी को सिद्ध ही नहीं कर पाएगा माइका लाल। ठीक, सरकारी वकील सिद्ध कर देगा अश्विनी उपाध्याय को कि हमने जो किया वो रेवड़ी नहीं, जरूरत है। 1 किलो बादाम भी जरूरत सिद्ध हो जाएगी, वो कोई इश्यू नहीं है। हमको मालूम है कानून कैसे चलता है। घोषणा पत्र को जनता और पार्टी के बीच में हुआ वैधानिक समझौता पत्र की मान्यता दे दीजिए। घोषणा पत्र की मर्यादा टूटे तो मुकदमा हो अध्यक्ष के खिलाफ 10,000 जगह, तो पार्टियां थोड़ी बंधेंगी, अंकुश में रहेंगी। अन्यथा पार्टियों पर कोई अंकुश नहीं रहेगा। कल जो चुनाव आयोग ने दोनों हाथ खड़े किए, बोले हे त्राहिमाम त्राहिमाम, जान बचाओ जान बचाओ, है रमन्ना साहब भी परेशान हो गए, बोले भाई तुम्हारा भगवान मालिक, यही बोले थे ना। 3 तारीख को यही सरकार भी बोल देगी राम 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 राम, छोड़ छोड़ छोड़, सब काम ठीक चल रहा है। तब होना यह चाहिए कि घोषणा पत्र को वैधानिक दस्तावेज का दर्जा मिले। तो जो बात केजरीवाल बोलेंगे उनको करनी होगी, योगी जी बोलेंगे उनको करनी होगी, भगवंत मान बोलेंगे उनको करनी होगी। नहीं तो 1 लाख मुकदमे हो जाएंगे एक दिन में। ये करा दीजिए, सब जय जय। अन्यथा
वाक विलास है, बौद्धिक विलास है। बड़े बड़े चोंगा पहन के वकील आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लंदन का उदाहरण देंगे, जापान का, हांगकांग का। और भाई कभी तो लंच ब्रेक होगा ना हाई सुप्रीम कोर्ट में, फिर नेक्स्ट तारीख हो जाएगी, बोले चलो जी।